बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रक्स विद वकास की आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, चाइना और रूस की एजेंसियों ने बहुत अरसा पहले ही हमें ये बता दिया था कि 2020 और 2021 जो है इसमें एक ऐसा बहरान आएगा जो पूरी दुनिया के हालात को बदल के रख देगा। यानी कि ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो आपने कभी तस्वर भी नहीं की होंगी। और उस वक्त इस बात के बारे में भी इशारा दिया गया कि ऐसा दुनिया में रिसेशन आएगा कि जैसा कि आपने कभी पहले नहीं देखा होगा। पूरी तारीख जो है उसके अंदर इस तरह का रिसेशन और इस तरह का माली हालात नहीं होंगे जिस तरह के उस बहरान के बाद आ जाएंगे। लेकिन तब भी ये तमाम लोग ये बताने से कासिर थे कि असल में होगा क्या वो बीमारी होगी, क्या वो कोई आफत आ जाएगी, क्या वो कोई कुदरती आफत होगी, इस बारे में क्लियर नहीं बताया जा रहा था। लेकिन बहुत सारे इशारे जो हैं वो पहले से दिए जा रहे थे। अब आप देखें कि कोरोना वायरस की शक्ल में ऐसी एक वबाई बीमारी हमारी दुनिया में फूट पड़ी है जिससे इंसान को इंसान से खतरा है। तो जाहिर बात है वो तमाम लोग जो एक जगह पर काम करते थे या वो लोग जिनके बड़े बड़े कारोबार चल रहे थे वो तमाम लोग ही इससे मुतासिर हुए हैं। यानी कि आप ये समझें कि इससे सिर्फ किसी अमीर का नुकसान नहीं हुआ बल्कि दिहाड़ीदार मजदूर का भी उतना ही नुकसान हुआ है। कोरोना वायरस की वजह से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका भी उतना ही नुकसान हो रहा है। अब IMF की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है जो कि बहुत खतरनाक है और आने वाले कल के अंदर जो कुछ होने वाला है ये रिपोर्ट कह रही है। इसमें यह बताया गया है कि बहुत बड़ी बड़ी रियासतें, बहुत बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो बदतरीन बहरान का सामना करेंगे। और ये जो बहरान है ये कोई मामूली बहरान नहीं होगा, ये इस तरह का बहरान होगा जिसमें बड़ी बड़ी हुकूमतों, बड़ी बड़ी रियासतों के जो हुक्मरान हैं उनके तख्ते उखड़ जाने का अंदेशा भी जाहिर किया गया है। यानी कि बताया गया है कि लोग बुरे तरीन हालात से गुजरेंगे, लोग भूख और फाकों से मर भी सकते हैं। और आपको पता है कि जब लोग भूख और अफलास से मरेंगे तो फिर जो है वो कोई भी इंतहाई कदम उठाने से गुरेज नहीं करते। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि खाने पीने की चीजों का बहुत बड़ा मसला जो है वो जन्म लेगा आइंदा आने वाले दिनों में। और इसके अलावा बेरोजगारी का ना खत्म होने वाला एक सिलसिला जो है वो भी शुरू होगा। खास तौर पर इंडिया के बारे में इसके अंदर जिक्र किया गया है। यानी कि आपने पिछले दिनों में देखा कि रेलवे स्टेशन पर लोग जो है वो खड़े हो गए, उन्होंने एहतजाज किया कि हम मुंबई में रहेंगे, हमें वापस अपने घरों में मत भेजा जाए। और आप ये जानते हैं कि मुंबई जो शहर है वहां पर पूरे इंडिया से मुख्तलिफ रियासतों से, मुख्तलिफ सूबों से जो है लोग वहां पर आते हैं अपने रोजगार की तलाश में। तो वहां पर लोग जो इतनी दूर दूर से आए हुए थे उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि हमें अपने इलाकों में वापस मत भेजा जाए बल्कि हमें यहीं पर रहने दें ताकि हम यहाँ पर अपना रोजगार जो है उसको जारी रख सकें। और जिसके ऊपर वहां के लोगों ने बहुत ही बड़ा जो है एक एहतजाज भी किया। तो इस वक्त इंडिया के अंदर नौकरियों का बहुत बड़ा फुकदान जो है वो जन्म पहले ही ले चुका है। तो इस रिपोर्ट में ये वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि बड़े बड़े हुक्मरान जो है उनको भी अब सोचना पड़ेगा कि वो अपने तख्ते बचाने के लिए, वो अपनी हुकूमतें बचाने के लिए कौन कौन से इकदाम उनको उठाएं। क्योंकि जैसे ये लॉकडाउन में नमी होगी, जैसे ही हालात थोड़े से नॉर्मल होंगे तो उसके बाद हालात बेहतर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा बहरान जो है वो जारी होगा। क्योंकि जब ये तमाम हालात नॉर्मल होंगे, लॉकडाउन खत्म होगा, ये बीमारी थोड़ी सी हटेगी तो उसके बाद लोगों के पास इतने वसाइल नहीं होंगे कि वो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को हायर कर सके, उनको नौकरियां दे सकें। तो उसके बाद जो है वो असल बहरान जो है वो जन्म लेगा। यानी कि ये बताया जा रहा है कि $8 ट्रिलियन जो है उससे दुनिया को बचाने के लिए तैयारी की जाएगी। लेकिन ये होगा किस तरह से? ऐसा कैसा मुमकिन है कि इतने पैसों से जो है वो लोगों को बचाया जा सके? इंडिया के तो पहले ही बड़े बुरे हालात हैं। ये बताया जा रहा है कि 14.5% अनएम्प्लॉयमेंट जो है वहां पर बढ़ गई है। अब इस हालात में हमें करना क्या है? मुल्कों को किस तरफ जाना पड़ेगा? क्योंकि इसी रिपोर्ट के अंदर ये बताया जा रहा है कि इस क्राइसिस को अगर हमें मैनेज करना है तो दुनिया को सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, नहीं तो तारीख का बदतरीन बहरान जो है वो आगे हमारा इंतजार कर रहा है। लेकिन ये सब होगा किस तरह से? 2007 और 8 के अंदर जब जरदारी दौर था तब IMF और ये तमाम जो मालियाती इदारे हैं ये जब कर्जे दिया करते थे तो इनकी जो शराइत है वो बहुत ही नरम हुआ करती थी, इतनी ज्यादा सख्त नहीं होती थी। यानी कि ये लोग करते क्या है, IMF वाले खुसूसन तौर पर ये इस तरह से करते हैं कि जब कोई मुल्क इनके पास कर्जा लेने के लिए जाता है तो जो पहली ये कर्जे देते हैं उनके अंदर शराइत जो उनको बड़ा नरम रखते हैं। असल में ये एक बहुत बड़ा जाल है जिसके अंदर लोगों को फंसाया जाता है, जिसके अंदर रियासतों को फंसाया जाता है ताकि बाद में उनके साथ अपने मकासद जो है पूरे किए जाएं। और इसके पीछे अमेरिका के अंदर जो बड़ी बड़ी ताकतें बैठी हुई हैं वो मुलव्वस होती हैं। तो शुरू में इन ममालिक को कर्जे दिए जाते हैं निहायत आसान एक साथ में, जिसकी वजह से वो इसके अंदर फंस जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही वो जाल के अंदर फंसते हैं तो उसके बाद उनके ऊपर सख्त शराइत लगा दी जाती हैं। सख्त शराइत वाले कर्जे जो हैं वो मुल्कों को दोबारा लेने पड़ते हैं क्योंकि उनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो उन कर्जों से अपनी जान छुड़वा सकें। अब आने वाले वक्त में करना क्या होगा? इस सारे मामले को समझने के लिए आपको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो वाकया है उसको बड़े ही गौर से पढ़ना चाहिए। सूरह यूसुफ के अंदर जो बताया गया है कि अनाज जखीरा करना कितना जरूरी है, अपनी रियासतों के लिए अनाज को जखीरा करना और फिर उस अनाज को जखीरा करना कैसे है ये भी उसके अंदर बताया गया है। यानी कि पाकिस्तान को अब क्या करना है? पाकिस्तान को सबसे पहले अपनी फूड एक्सपोर्ट को बंद करना होगा। देखें, अगर बड़ी बड़ी रियासतों के पास पैसे भी होंगे ना और उनके पास अनाज नहीं होगा तो वो पैसे लेकर भी जब अनाज नहीं खरीद पाएंगे तो ज्यादा वक़्त अनाज की होगी ना कि पैसों की। अमेरिका में आप देखें 25 लाख अमेरिकन ने नए हथियार खरीद लिए, अपने घरों को
ہتھیاروں سے بھر لیا ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ آگے اناج سٹور کرنا ہے اور آگے جا کر حالات اس طرح کے بدترین ہو جائیں کہ اناج کے حصول کے لیے لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ تو دنیا کو بچانے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ اناج کو ذخیرہ کیا جائے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بہت سارے ذخائر جو ہیں ان سے نوازا ہوا ہے، تو اب ضرورت یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم قرضوں کی طرف دوڑیں، ہم اپنی معیشت کے بارے میں سوچیں، ہم اناج کو سٹور کریں۔ چاول، آٹا، ان تمام چیزوں کو سٹور کرنے کی طرف ہمیں جانا ہوگا۔ اور اب تو ویسے بھی فصلیں تیار ہونے والی ہیں، خصوصاً گندم کی فصل جو ہے وہ تیار کھڑی ہے، اب کچھ ہی دنوں کے اندر اس کی کٹائی شروع ہو جائے گی۔ اس کٹائی کے بعد ہمیں بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ اس تمام کے تمام گندم کو ایکسپورٹ ہونے سے بچا کے بلکہ ذخیرہ کرنے کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ یہ تمام طاقتیں یہ تو چاہتی ہیں کہ پھر ہم ان سب کے لیے جو ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر لے کر آئیں، جس کے اندر ہم کہیں گے جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں وہی آپ کریں، لیکن آنے والے وقت کے اندر وہی ملک زیادہ سٹرونگ ہوگا جس کے پاس اناج جو ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہوگا، کیونکہ آنے والے دور کے اندر جو قلت، جو بحران جنم لے گا، اس کے اندر اناج کی بہت اہمیت ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ان کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹس باکس میں جا کر آپ ہمیں اپنی آراء سے بھی ضرور مستفید کیجئے۔